एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं पहले। नहीं दिख रहा पीछे आ जाओ। ये ना मैंने एरे को डिक्लेयर करा और इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एरे क्या है, डिक्लेयर्ड है और इनिशियलाइज है। एरे का मतलब क्या होता है, इट कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, ना मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकता है सेम टाइप के अंडर अ सिंगल नेम। जैसे यहाँ पर एरे का नाम क्या है ए, और इसने ये मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप के स्टोर कर रखे हैं। और एरे क्या लेता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन लेता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। अब हमें चेक करना है कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। मैंने लिखा printf परसेंटाइल यू प्रिंट करा एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2। देखो यहाँ पर कि बेसिकली ये क्या था, एक एरे है ना। उस एरे ने कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लिया, कितने बाइट का, 4 इंटू 4 16 बाइट का, क्योंकि वो इंटीजर एलिमेंट स्टोर कर रहा है। इंटीजर एलिमेंट 4 बाइट लेता है, और कितने एलिमेंट स्टोर कर रहा है, 4 एलिमेंट। तो 4 क्रॉस 4 16 बाइट का उन्होंने साइज ले लिया। 16 बाइट मतलब 4 बाइट्स के 4 ब्लॉक, ठीक। और हर एक ब्लॉक की एक सबस्क्रिप्ट होगी जो कि 0 से स्टार्ट होगी, है ना, जिससे हम उसको एक्सेस करेंगे। तो पहले ब्लॉक का 0, सेकंड ब्लॉक का 1, फिर 2 एंड फिर 3, ठीक है। अब देखो ये जो यू लिखा है ना मैंने, ये अनसाइड एंड। अभी फिलहाल आप इतना लेकर चलो कि मैं एड्रेस को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ। एड्रेस को प्रिंट करने के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ, जो अगर बेसिकली मैं इसके लिए परसेंटाइल पी भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन परसेंटाइल पी क्या करेगा, हेक्साडेसिमल में लाएगा। हेक्साडेसिमल में रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है, उससे भी करके देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा, इसको रन किया, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, 64222288, ये 3 डिजिट देखो, 288। नेक्स्ट एड्रेस है 292 88 89 91 89 90 91 92, 4 बाइट का गैप आ गया। फिर यहाँ पर ही 4 बाइट का गैप आ गया। इसका मतलब क्या है, एरे कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ले रहा है, एरे कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ले रहा है। ये क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पर एच कर देता, पी कर देता हूँ ना, जो पॉइंटर के लिए यानी कि एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्चुअली में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, तो वो क्या करेगा, इसको हेक्साडेसिमल में दिखाएगा। ये देखो एफ आ गया ना, F10 F14 F18। तो पहले 10 था, फिर 14 और फिर 18, यानी कि ये 100% प्रूफ है कि एरे क्या लेता है, कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको। और पहला एलिमेंट कहाँ होता है, सबस्क्रिप्ट 0 पे, सेकंड एलिमेंट होता है सबस्क्रिप्ट 1 पे, फिर 2 पे और फिर 3 पे। वो किस लिए होता है, सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे कि अगर मुझे पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा परसेंटेज डी ए ऑफ 1, ए ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 1। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है तो क्या लिख दूंगा, 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अगर मुझे सबको एक साथ एक्सेस करना है तो मैं क्या कर दूंगा, लूप चला दूंगा। लूप तो आता है ना आप लोगों को, यस। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस परसेंटेज डी ए ऑफ आई, क्या प्रिंट कर देगा, सारा एलिमेंट्स एक साथ प्रिंट कर देगा। ये तो बहुत नॉर्मल बातें हो गई एरे के बारे में, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर लिखा printf परसेंटाइल यू एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 कॉमा ए क्या है, नेम ऑफ एन एरे है ना, और ये क्या है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, पहले ब्लॉक का एड्रेस, ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, 288 इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी एरे की क्या होती है, नेम ऑफ एन एरे स्टोर
एड्रेस ऑफ 0th ब्लॉक या फर्स्ट ब्लॉक, है ना, और बेस एड्रेस। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। एक थोड़ी सा आगे बढ़ रहे हैं हम एरे में। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि नेम ऑफ एन एरे स्टोर्स बेस एड्रेस। ठीक, अब अगर नेम ऑफ एन एरे स्टोर्स बेस एड्रेस, तो मुझे अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, परसेंटाइल डी ऑफ 0 मैंने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया एस्ट्रिक ए, परसेंटाइल डी। देखो ए ऑफ 0 से तो बहुत श्योर है कि 1 प्रिंट हो जाएगा, है ना, 1 ही प्रिंट होगा ए ऑफ 0 से। लेकिन सेकंड में लिखा है एस्ट्रिक ए, तो एस्ट्रिक का यह मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। तो ए में क्या है, बेस एड्रेस। चलो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, ऐसे है ना। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है उस एड्रेस पे वैल्यू। तो ए ऑफ 0 पे यानी कि 0th लोकेशन पे वैल्यू क्या है, 1, और ये एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 क्या बता रहा है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। तो एस्ट्रिक क्या बोल रहा है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, वैल्यू एट दिस एड्रेस। इस एड्रेस पे वैल्यू कितनी है, 1। क्या आ जाएगा दोनों में, 1 एंड 1। मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ एन एड्रेस स्टोर बेस एड्रेस, नेम ऑफ एन एरे स्टोर बेस एड्रेस, यानी कि ए में क्या है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। मैंने बोला था ना नेम ऑफ एन एरे स्टोर बेस एड्रेस, तो मैंने अगर यहाँ पर ए लिख दिया तो भी क्या आएगा, 1। अब ये बताओ, ये चीज़ क्लियर होगी सबको कि यहाँ पे एस्ट्रिक ए पे 1 क्यों आया, ये सब ये क्लियर हो तुम्हें? हाँ, हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है ना। इसके यहाँ से ब्रैकेट पे अगर हटाया तो बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात आ गया, 1 एंड 1। ओके, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर लिखा परसेंटाइल यू, परसेंटाइल यू, ये तो ए है, तो यहाँ लिख दिया मैंने एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 और ए। अब क्या आएगा, दोनों सेम आएंगे ना, आप लोगों को पता है ना, दोनों सेम आएंगे अब, है ना। दोनों क्या आ गया, 288 288। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 और ए प्लस 1। ठीक, देखो यहाँ पर 92 आ गया, दोनों सेम आ गए, यानी कि एड्रेस अगर मैं बेस एड्रेस में +1 कर रहा हूँ तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दे देगा मुझे, है ना। अगर मैं बेस एड्रेस में +1 कर रहा हूँ तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दे देगा। ये लाइन क्लियर हो गई आप लोगों को कि दोनों सेम कैसे आ गई। भाई एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, यानी कि जहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 है उसका एड्रेस, और ए प्लस 1 पे भी क्या आ गया, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ एस्ट्रिक ऐसे और ऐसे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 की वैल्यू और एड्रेस ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 की वैल्यू, जो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 है यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, उसकी वैल्यू क्या है, 2। और यहाँ पर भी किसका एड्रेस दे रहा है, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दे रहा है, उसकी वैल्यू। तो क्या आ जाएगा दोनों में, 2 और 2 आ जाएगा। ठीक, तो अभी एक बार बताओ कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और यहाँ लिख देता हूँ 2, तो क्या आएगा, 3 और 3 आ जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया ना, 3 और 3 आ जाएगा। और ये तो सेव नहीं किया है, सेव करके क्या आ गया, 3 और 3। ओके, तो अब मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है यूजिंग पॉइंटर। INT I और I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 3I प्लस प्लस del D एस्ट्रिक A प्लस I। तो पहले I की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो एस्ट्रिक A प्लस 0 यानी कि एस्ट्रिक A। ए क्या करता है, बेस एड्रेस स्टोर करता है, बेस एड्रेस की वैल्यू वो कितनी हो गई, 1। फिर क्या आएगा, ए प्लस 1 यानी कि सेकंड ब्लॉक का एड्रेस, और एस्ट्रिक ए प्लस 1 मतलब सेकंड ब्लॉक के एड्रेस की वैल्यू यानी कि 2, फिर 3 और फिर 4। तो दिस इज द वे वी कैन एक्सेस
यहाँ पर सेमीकोलन लगाया मैंने। तो दिस इज द वे वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर। अब क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो एरे में हम पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं एरे को। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या आवाज कर रही है यार मुझे। यहाँ पर मैंने लिखा एस पॉइंटर बी, एक बी पॉइंटर ले लिया। पॉइंटर का मतलब क्या होता है? इट स्टोर द एड्रेस, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मैंने यहाँ पर लिख दिया b इक्वल टू ए। ए में क्या होता है? ए क्या है? नेम ऑफ एन एरे। अब नेम ऑफ एन एरे में क्या होता है? व्हाट डज नेम ऑफ एन एरे स्टोर्स? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब क्या होता है? बेस एड्रेस का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ, भाई बेस एड्रेस का मतलब क्या है? अभी तो बताया था क्या होता है? एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, यही तो होता है बेस एड्रेस। अब वो कौन स्टोर करता है? कौन स्टोर करता है बेस एड्रेस? नेम ऑफ एन एरे, यानी कि ए क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। ठीक, अब मैंने लिख दिया b इक्वल टू ए, तो b के अंदर क्या आ गया? ए आ गया। ए आ गया ना b के अंदर, इसका मतलब b के अंदर भी क्या आ गया? एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, यानी कि b के अंदर भी क्या आ गया? बेस एड्रेस आ गया। तो फिर अब इसका मैंने लिख लिखा printf परसेंटाइल u a b। ए बी कॉमा एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। देखो अब तीनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तीनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, यानी कि तीनों के पास बेस एड्रेस है। तीनों के पास बेस एड्रेस है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf परसेंटाइल डी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। अब ये बताओ क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? परसेंटाइल डी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी। वन वन है ना? क्लियर हो गया ना? वन वन क्या आ गया? 1 एंड 1। तो देखो जिसके पास भी बेस एड्रेस होगा वो पूरे एरे को एक्सेस कर सकता है। हमें केवल एरे को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? बेस एड्रेस चाहिए। तो अगर मैं अब ऐसे लूप लगा देता हूँ, तो एरे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लूप लगाया तो एरे प्रिंट होगा कि नहीं होगा? भाई बी के पास बेस एड्रेस है, तो आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, तो बेस एड्रेस प्लस 0 है ना, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा यानी कि 1। फिर आई की वैल्यू 1, तो बेस एड्रेस बी प्लस 1 यानी कि बेस एड्रेस के आगे वाला ब्लॉक, वो भी क्या है? वो 1 है, सबस्क्रिप्ट 1 है ना। देखो पहले यहाँ पर क्या आएगा? आई की जगह आएगा 0, तो बी प्लस 0 यानी कि बेस एड्रेस प्लस 0, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर बेस एड्रेस प्लस 1 यानी कि बेस एड्रेस के आगे वाला ब्लॉक, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर बेस एड्रेस प्लस 2, बेस एड्रेस के आगे वाला ब्लॉक, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि हम बी के थ्रू भी पूरा एरे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ कि हमने बी के थ्रू कैसे एरे एक्सेस कर लिया? बी के थ्रू हमने कैसे एरे को एक्सेस किया, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? है ना? तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक एरे डिफाइन किया, एक एरे इनिशियलाइज किया, अब उस एरे को मुझे एक और नाम देना है ना, उस एरे को मेरे को मल्टीपल नाम देने हैं, तो मैं जिस भी पॉइंटर में उस एरे का नाम डाल दूंगा, यानी कि एक पॉइंटर लिया और उसको इक्वल टू कर दिया ए, तो ये बी भी क्या बन गया? बी के पास भी क्या आ गया? बेस एड्रेस, तो मैं बी से भी उस एरे को एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मैंने एक पॉइंटर ले लिया सी,
अगर मैंने सी के अंदर भी क्या डाल दिया, ए इक्वल टू ए, तो मैं सी से भी उस पूरे एरे को एक्सेस कर सकता हूँ। तो कुल मिलाने के कहने का मतलब ये है कि जिसके पास भी बेस एड्रेस होगा, जिसके पास भी बेस एड्रेस होगा, तो वो पूरा एरे एक्सेस कर सकता है, पूरा एरे एक्सेस कर सकता है। अब देखो परसेंटेज एस्ट्रिक ए प्लस 1 क्या आएगा यहाँ पर, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर, एस्ट्रिक ए प्लस 1 बिल्कुल सही है ना, 2 आएगा, 2 आ जाएगा है ना। तो देखो, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ परसेंटाइल डी ए ऑफ 1 तो क्या आएगा, तब भी 2 आएगा। दोनों में 2 आ गया ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कंपाइलर को इससे मतलब नहीं होता है तुमने यहाँ क्या लिखा है, कंपाइलर को क्या चाहिए होता है, बेस एड्रेस, जो कौन प्रोवाइड करता है, एरे का नेम। तो ये तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लिखते हैं, तो कंपाइलर इसी चीज़ को कैसे कन्वर्ट करता है, बैकएंड में ऐसे कन्वर्ट करता है, कंपाइलर इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ int स्टार बी इक्वल टू ए, और मैंने यहाँ लिखा बी ऑफ आई, ठीक है। तो पहले आई में क्या है, 0, कंपाइलर इसे कैसे कन्वर्ट करेगा, एस्ट्रिक बी प्लस 0 पहले बारी में, फिर आई में आएगा 1, फिर कैसे कन्वर्ट करेगा, एस्ट्रिक बी प्लस 1, ओके। सर हमारी आगे की क्लास कैंसिल हो गई थी अभी, सर रुक कोई जाओ यार, हुआ, रुक जाओ, एक मिनट बैठ जाओ तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके जब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक बी प्लस 2, ओके। तो अब मैंने अगर ऐसे लिखा है तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, एरे एक्सेस कर लेना चाहिए उसे, तो ऐसे भी वो एरे एक्सेस कर लेगा, ऐसे भी वो एरे एक्सेस कर लेगा। तो बेसिकली एरे था ए, उसका नाम चेंज करके मैंने क्या कर दिया, बी, नाम कैसे चेंज हुआ, बी में ए डाल दिया, बी एक पॉइंटर लिया और बी के अंदर क्या डाल दिया, ए। तो जिसके पास भी बेस एड्रेस होगा वो ही एरे का नाम बन जाएगा, जिसके पास भी बेस एड्रेस होगा उसी से मैं एरे को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक। चाहे मैं सिंपल इसी तरीके से एक्सेस करूँ या फिर मैं लिखूँ पॉइंटर बी प्लस आई। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये पूरा समझ में आ गया ना ढंग से, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। तो एरे में अभी इससे ऊपर कुछ नहीं है, सिंगल एरे में, ठीक है। इसकी ढंग से प्रैक्टिस करो, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा फंक्शंस क्या होते हैं और एरे को हम फंक्शन में कैसे पास करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना आना चाहिए कि मैं जिस भी पॉइंटर के पास बेस एड्रेस होगा वो एरे को एक्सेस कर सकता है, और एरे को हम पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बस इतना क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे देखेंगे फंक्शंस में आप एरे को कैसे पास करें, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।